आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 12 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मार्च को रीवा जिले के सिरमौर में हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां करीब 225 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे और विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गरीबों के सम्मान और कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गरीबों के हित में सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज श्योपुर जिले के जनजातीय विकासखंड कराहल में प्रधानमंत्री आवास योजना में सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट में सहरिया समाज के 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए के आवास स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान कराहल में सहरिया विशेष प्रोजेक्ट के शुभारंभ और 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। मुख्यमंत्री श्री चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने गिर गाय नस्ल सुधार परियोजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को 2,500 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मध्य प्रदेश को भी इसका लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश को मिली राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य मार्गों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी का हृदय से आभार माना है। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी में 1 साल का इजाफा किया है और अब इसकी वैलिडिटी 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों की नियुक्ति की संभावनाएं बढ़ गई हैं और उन्हें 1 साल का अतिरिक्त वक्त भी मिल गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 12 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। क्या कभी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी को फुटबॉल खेलते देखा है? जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसी ही एक टीम है जो आंखों पर पट्टी बांधकर फुटबॉल खेलती है और इस टीम ने 7 बार नेशनल खेलकर चौंका दिया है। अब यह टीम इंटरनेशनल खेलने की तैयारी कर रही है। आपने ब्लाइंड क्रिकेट तो देखी होगी, लेकिन अब भोपाल के SOS बालग्राम में बच्चों को ब्लाइंड फुटबॉल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके लिए कोच उनकी आंखों में पट्टी बांधकर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। यहाँ बेसहारा और स्पेशल बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उसे तराशा जा रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। शनिवार को ग्वालियर में इमरती देवी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का दिमाग खिसक रहा है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके बीजेपी के समर्पण निधि अभियान को वसूली अभियान बता दिया था। उनके इसी ट्वीट को लेकर ग्वालियर में इमरती देवी से सवाल पूछा गया था। इमरती ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। मध्य प्रदेश में भी फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है। यही देखकर दिग्विजय सिंह का दिमाग खिसक रहा है। ग्वालियर में शनिवार को वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। सिंधिया राजघराने से पहली बार किसी महाराज ने सड़क पर झाड़ू लगाई। ये हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने शनिवार सुबह वार्ड 58 की एक गली में साफ सफाई की, साथ ही सफाई कर्मी के पैर भी छुए। सिंधिया का यह नया रूप भाजपा आने के बाद ही दिखा। उनको 11 मार्च को भाजपा में शामिल हुए 2 साल हो चुके हैं। जबलपुर पुलिस के कारनामों ने एक बार फिर विभाग को शर्मसार कर दिया। लाडगंज थाने में तैनात उप निरीक्षक और आरक्षक की करतूत सुनकर सभी चकित हैं। लोगों का कहना है कि ये पुलिस वाले हैं या डकैत।
पुलिस वालों पर क्षेत्र में 10 दिन पहले खुले एक होटल के मैनेजरों को धमकाकर 30,000 रुपए महीने की चौथ मांगने का आरोप लगा है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 12 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। हवाओं की दिशा बदलने से मध्य प्रदेश में पारा नीचे आया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में यह करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इससे रात और सुबह हल्की ठंडक रही, लेकिन दिन का तापमान आज से बढ़ने लगेगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि हवाओं की दिशा उत्तर पूर्वी होने और बादल छंटने के कारण पारा अभी नीचे है। छिंदवाड़ा जिले के पांडरूना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंतिम छोर पर एक युवक ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अचानक भागते हुए आया और ट्रेन के सामने कूद गया। पहिए के नीचे आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भिंड जिले की गोरमी थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह दबोचा है। इस चोर गिरोह में 3 बदमाश पकड़े गए, जो कि भिंड समेत दूसरे जिलों में भी बाइक चोरी की वारदात कर रहे थे। इस गिरोह से अब तक 33 बाइक जब्त जा चुकी हैं। पुलिस ने पकड़ी गई बाइकों की कीमत 20 लाख रुपए बताई है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। दोपहर करीब 1:15 बजे एयर इंडिया की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट 9I-617 लैंड करते समय रनवे पर फिसल गई। इससे विमान का एक टायर रनवे किनारे मिट्टी में धंस गया। विमान में 55 यात्री व पायलट और 7 क्रू मेंबर समेत 62 लोग सवार थे। हादसे से सभी लोगों की जान हलक में आ गई। हालांकि सभी सुरक्षित हैं। विमान में सवार यात्रियों के मुताबिक जोरदार झटके साथ विमान रुका। हादसे के चलते शनिवार को सभी 9 फ्लाइट निरस्त कर दी गयीं। उधर DGCA ने 5 बिंदुओं पर हादसे की जांच करने के आदेश दिए हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 12 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 13 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।